1887 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुंभकोणम, यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया श्रीनिवासा रामानुजन। स्कूल में वो अलग था। 10 साल की उम्र में जब टीचर ने डिवीजन समझाया, रामानुजन ने हाथ उठाया और पूछा, सर, अगर कोई चीज खुद को खुद से डिवाइड करे तो क्या आंसर 1 होगा? तो क्या 0 को 0 से डिवाइड करे तो भी 1 होगा? टीचर के पास जवाब नहीं था। 15 साल की उम्र में एक बुक मिली, सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। कोई इंटरेस्टिंग बुक नहीं थी, सिर्फ 5000 फॉर्मूलाज का एक सूखा सा कलेक्शन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस रिजल्ट्स। कोई नॉर्मल इंसान वो बुक पढ़ता और रख देता। रामानुजन ने वो बुक खोली और एक काम किया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। उसने हर एक फॉर्मूला का प्रूफ खुद निकाला, स्लेट पे, रात के अंधेरे में। यही था उसका गोल, प्रूव करना, सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी, कि ये नंबर जो वो खुद सुन सकता था अपने दिमाग में, वो रियल है। लेकिन दुनिया को उसके नंबर्स की जरूरत नहीं थी। दुनिया को डिग्री चाहिए थी। कॉलेज में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मैथ्स के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट छूट गए। रिजल्ट फेल, स्कॉलरशिप गई, दूसरा कॉलेज, सेम रिजल्ट। शादी हो गई 21 साल में, एक जिम्मेदारी और आ गई। कोई नौकरी नहीं, कोई डिग्री नहीं, एक बीवी, एक माँ और एक नोटबुक। लोग कहते हैं, यार मैथ से घर नहीं चलता, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। रामानुजन ने सुना, समझा भी, लेकिन रोक नहीं पाया खुद को। मद्रास में पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली, 25 रुपए महीना। दिन में ऑफिस, रात में मैथमेटिक्स। वो फॉर्मूलाज निकल रहे थे, ऐसे फॉर्मूले जो दुनिया ने कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसने इंडिया के कुछ प्रोफेसर्स को लेटर लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने बोला, पहले डिग्री लो। यह था अपोजिंग फोर्स, एक सिस्टम जो सिर्फ सर्टिफिकेट समझता था, जीनियस नहीं। 1913 रामानुजन ने एक आखिरी कोशिश की, इस बार सीधा कैम्ब्रिज। उसने एक लेटर लिखा प्रोफेसर G.H. हार्डी को। हार्डी दुनिया के टॉप मैथमेटिशियंस में से एक। पूरी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की दुनिया में उनका नाम था। रामानुजन के पास रिकमेंड करने वाला कोई नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक लेटर और उसमें लिखे 120 फॉर्मूलाज। हार्डी ने लेटर खोला। पहले उन्होंने सोचा कोई प्रैंक है या कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क करवा रहा है, लेकिन फिर उन्होंने फॉर्मूलाज ध्यान से देखे। रात हो गई, हार्डी उठने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने कुलीग लिटिलवुड को भी बुलाया और सुबह हार्डी ने कहा, ये इंसान या तो कम्प्लीटली फ्रॉड है या फिर एक ऐसा जीनियस है जिस तरह का शायद 1000 सालों में एक होता है। हार्डी ने बुलाया, रामानुजन कैम्ब्रिज आया और यहाँ से शुरू हुआ वो चैप्टर जो सबसे रोशन भी था और सबसे दर्दनाक भी। हार्डी और रामानुजन का कोलैबोरेशन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में एक लेजेंड बन गया। हार्डी कहते थे, मेरी पूरी जिंदगी में जो भी डिस्कवरीज की वो सब मिलके भी रामानुजन के डिस्कवरी से कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंग्लैंड रामानुजन के लिए काफी भारी था। वहाँ का खाना सूट नहीं करता, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, सब कुछ मिलना मुश्किल था और अंदर से कुछ टूट रहा था। ट्यूबरकुलोसिस, इंग्लैंड की ठंडी उसकी सेहत खा रही थी। एक दिन लंदन के एक रेलवे स्टेशन पे वो ट्रैक के सामने खड़ा हो गया, ये सोचते हुए कि शायद अब खत्म कर देना चाहिए। हार्डी को किसी ने बताया, वो ढूंढते हुए आया, लेकिन रामानुजन का दर्द वो कोई नहीं ले सकता था। 1919 रामानुजन इंडिया में वापिस आ गए, लेकिन सेहत नहीं सुधारी और आखिरी कुछ महीनों में वो फिर भी लिख रहा था। बीमार था, कमजोर था, लेकिन नोटबुक हाथ से नहीं छूट रही थी। आखिरी कुछ हफ्ते में उसने जो फॉर्मूलाज निकाले, मॉक थीटा फंक्शन, उन्हें समझने के लिए दुनिया के मैथमेटिशियंस को 80 साल लग गए। 26 अप्रैल 1920, 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 1976 में एक मैथमेटिशियन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के एक स्टोर रूम में गया कुछ ढूंढने। वहाँ पे एक पुरानी फाइल मिली, धूल से भरी। खोल के देखा तो अंदर थी रामानुजन की हैंडराइटिंग। एक और नोटबुक जिसे किसी ने 56 साल तक देखा ही नहीं। उसमें थे 600 से ज्यादा फॉर्मूलाज जो कि आज भी पूरी तरीके से डिकोड नहीं हुए। आज रामानुजन का काम यूज होता है ब्लैक होल्स की थ्योरी में, क्रिप्टोग्राफी में, जिस टेक्नोलॉजी से आपका फोन सिक्योर होता है, स्ट्रिंग थ्योरी में, कैंसर रिसर्च में। एक 32 साल के इंसान की रात भर की मेहनत आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी में छुपी हुई है। हार्डी से एक बार किसी ने पूछा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी? हार्डी ने बिना एक सेकेंड रुकते कहा, रामानुजन। वो आदमी जिसे दुनिया ने इग्नोर किया, उसकी माँ ने उनके भगवान नमागिर के सामने रख के मांगा था कि मेरे बेटे को कुछ दे। शायद भगवान ने सुन ली। शायद जीनियस ऐसा ही होता है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तो पक्की है, नंबर झूठ नहीं बोलते।